कैसे हैं दोस्तों। आपने उत्तर प्रदेश में नशीले कोडीन कफ सिरप, कोडीन भैया और कफ सिरप माफियाओं की सरकार के साथ साठगांठ जैसी तमाम खबरें सुनी होंगी। लेकिन ये मसला क्या है, ये कोडीन क्या है और कैसे इसे शराब की जगह परोसकर करोड़ों की कमाई की जा रही थी, आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे। देखिए, राजनीतिक और आपराधिक पहलू की तरफ जाएं उससे पहले आप कोडीन युक्त कफ सिरप में कोडीन क्या है वो जान लीजिए। तो दोस्तों, कोडीन एक ओपियोइड यानी नशीली दवा है जो अफीम के पौधे से बनती है। इसका इस्तेमाल खांसी के सिरप में करके दिमाग को शांत कराया जाता है। लेकिन कोडीन माफियाओं ने इससे एक नई तरकीब निकाल ली। इस कफ सिरप में कोडीन की मात्रा को बढ़ाकर उसे नशा करने का सामान बना दिया गया। जिन देशों में शराब बैन है वहां पर इससे नशा करने का जरिया बना दिया गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि शराब के पैरेलल नशे के लिए इस नशीले कफ सिरप को मार्केट में उतार दिया गया। ज्यादा कोडीन की वजह से जिन बच्चों ने इसे पी लिया उनकी मौत हो गई। अलग अलग राज्यों में 11 से 23 बच्चों के मरने की खबरें रिपोर्ट की गई हैं। बच्चों के मरने की खबरों के बाद मेडिकल स्टोरों से इस कफ सिरप को हटवाया गया। जहां भी इस तरह का कफ सिरप मिला उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन इस रैकेट के पीछे कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आखिर उंगली क्यों उठी? आप इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, इसी साल 2025 का अक्टूबर का महीना था। मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की किडनी खराब होने से मौत की खबरें सामने आई। जांच में पता चला कि इन बच्चों को खांसी आ रही थी और इन्हें कफ सिरप दिया जा रहा था। इसीलिए मौतों की वजह कफ सिरप माना जाने लगा। मौतें मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन डर पूरे देश में फैल गया। उसमें एक राज्य यूपी भी था। कफ सिरप की जांच उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई। जांच शुरू हुई कफ सिरप को लेकर के, लेकिन पता चला कि खेल तो बहुत बड़ा है। कफ सिरप का मामला 2 एंगल से सामने आया। पहला वो जिसमें दूषित कफ सिरप जानलेवा साबित हो रहा था, और दूसरा वो जिसमें कफ सिरप नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। एमपी में जिस श्रीसन फार्मो से कफ सिरप की सप्लाई हुई वहां खराब तरीके से कफ सिरप बनाया जा रहा था जो जानलेवा साबित हुआ। वहीं जो दूसरा खेल है वो उस सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है जो नशे के आदी लोगों को कफ सिरप की सप्लाई देकर के बहुत मोटी कमाई कर रहा था। ये दूसरा पूरा खेल उत्तर प्रदेश से ऑपरेट हो रहा था। यूपी में कफ सिरप का पता आखिर कैसे लगा? हुआ ये कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर में बच्चों की मौतों की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश में भी जांच शुरू हो गई। एमपी बॉर्डर से सटे सोनभद्र में ट्रकों की जांच की जा रही थी। नमकीन से भरे एक ट्रक की जांच हुई तो उसमें नमकीन के बीच कफ सिरप की कई सारी शीशियां छुपी मिली। कागजों में सिर्फ नमकीन होने की जानकारी थी, कफ सिरप का कोई हिसाब किताब ही नहीं था। ट्रक को त्रिपुरा जाना था। इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए की 1.25 लाख शीशियां बरामद हुई। सोनभद्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो धीरे धीरे बड़े खुलासे होने शुरू हो गए। सोनभद्र में पकड़े गए ट्रक ड्राइवर से जब नमकीन के बीच रखी कफ सिरप के शीशियों के बारे में पूछा गया तो पता लगा कि खेल कई राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस को पता चला कि माल गाजियाबाद में लोड हुआ था और फर्म झारखंड के रांची में है। सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को कहानी बताई। गाजियाबाद में पड़ताल हुई तो 4 ट्रक गाजियाबाद में पकड़े गए। चावल लदे ट्रक के भीतर कफ सिरप की शीशियां थीं। पड़ताल बहुत तेज हुई तो खेल उत्तर प्रदेश के 40 जिलों तक फैला मिला। दोस्तों, गाजियाबाद में पकड़े गए ड्राइवर्स और सहयोगियों से पूछताछ में मेरठ के सौरभ के बारे में पता चला। सौरभ दबोच लिया गया। पता चला कि इस खेल में आसिफ और वसीम मिले हैं। दुबई में रह रहे आसिफ और वसीम के नेक्सस की पड़ताल हुई तो नाम आया शुभम जायसवाल का। पता चला शुभम जायसवाल भी दुबई में बैठा है। गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया। वाराणसी के रहने वाले शुभम जायसवाल को लेकर जब तफ्तीश शुरू हुई तो एक एक करके सारे खिलाड़ियों के बारे में पता चलने लग गया। कफ सिरप के खेल में शुभम जायसवाल का नाम सामने आने के बाद जांच पूर्वांचल पहुंच गई। वाराणसी, जौनपुर और आसपास के जिलों में इस खेल की जांच में कई किरदारों का नाम सामने आया। इसमें वाराणसी के अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2006 में बर्खास्त हुए आलोक सिंह को पकड़ा गया। जांच एजेंसियों को शुभम जायसवाल के साथ उसके पिता की भी तलाश थी। सोनभद्र पुलिस ने भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की जांच ईडी, एसटीएफ, यूपी पुलिस और एफएसडीए कर रहा है। एफएसडीए यानी कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी भी बनाई है। पुलिस को तलाश दुबई में बैठे शुभम जायसवाल की है, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका है। अब तक करीब 70 आरोपी इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 128 एफआईआर दर्ज की गई। लगभग 1200 ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इस सिंडिकेट के तार उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु से लेकर के बांग्लादेश और दुबई तक पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले योगी सरकार पर कफ सिरप को लेकर के हमला बोला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि ज्यादातर आरोपी सीएम के सजातीय होने की वजह से बच रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कोडीन भैया पर इस सिंडिकेट को चलाने का आरोप लगा दिया। सपा दफ्तर में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने दावा किया कि सारे आरोपियों के पीछे कोडीन भैया का हाथ है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।